हेलो बच्चों, नमस्कार। बच्चों, इस वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं प्लस और माइनस का संख्याओं के साथ गुना। बच्चों, जब हम प्लस और माइनस को संख्याओं के साथ जब गुना करते हैं तो हमें वहां बहुत बड़ा एक कंफ्यूजन होती है कि प्लस माइनस को जब गुना करते हैं तो वहां प्लस होगा कि माइनस। तो ये सारे कंफ्यूजन को, ये सारे समस्या को हम इस वीडियो में बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस बच्चों, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए बच्चों, हम लोग पढ़ने की कोशिश करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमें ये जानना होगा प्लस और माइनस को गुना करने के लिए या प्लस माइनस का जो गुना होता है उसे जानने के लिए हमें यहाँ कुछ पॉइंट मिले हैं। इस पॉइंट को आप ध्यान से देखिए, जिससे आपको ध्यान में रखना है। जैसा कि नंबर 1 में आप देख रहे हैं बच्चों, प्लस का गुना प्लस के साथ किया जा रहा है तो उसका रिजल्ट क्या है, प्लस आ रहा है। तो ये चीज आपको माइंड में रखना है, ध्यान में रखना है, ताकि इसी के माध्यम से हम आगे पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। तो उसी तरह दूसरा नंबर में आप देख रहे हैं, दूसरे नंबर में क्या है कि अगर माइनस का गुना माइनस के साथ होता है, अगर माइनस का गुना माइनस के साथ होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस में आता है। ये ध्यान दीजिएगा, है ना। जब माइनस का गुना माइनस के साथ होगा तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा, प्लस में होगा। चलिए, इसी तरह तीसरा पॉइंट में आप देखिए कि प्लस का गुना जब माइनस के साथ होता है, यानी प्लस का गुना जब माइनस के साथ होता है तो उसका रिजल्ट जो होता है बाबू वो क्या होता है, माइनस में होता है, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं। ठीक ना। उसी तरह लास्ट जो है यानी 4 नंबर में आप देख सकते हैं, यानी माइनस का गुना प्लस के साथ होता है तो उसका रिजल्ट भी क्या होता है, हमेशा माइनस में होता है। यानी बच्चों, हम अभी इसको बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे। बस फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है और इसे आपको ध्यान में रखना ही पड़ेगा, है ना। तो चलिए, हम अब इसको लेंगे और संख्याओं के साथ गुना करेंगे और वहां हम बहुत ही बारीकी से पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप ध्यान से देखिएगा। ठीक है, चलिए। जैसा कि यहाँ बच्चों देख रहे हैं, नंबर 1 देख रहे हैं आप, है ना। लिखा हुआ है कि नंबर 1 में हम पढ़ने वाले हैं, क्या है, प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो उसका रिजल्ट हमेशा प्लस आता है। यानी ये चीज, यानी ये नंबर 1 हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसके लिए बच्चों क्या करना है, हमें संख्या लेना होगा। और कैसे संख्या लेना होगा, एक प्लस में होना चाहिए और दूसरा भी प्लस में होना चाहिए। क्लियर है। तभी हम संख्याओं के साथ प्लस प्लस को हम क्या करेंगे, गुना कर पाएंगे, है ना। और उसका रिजल्ट जो आएगा सो प्लस में आएगा। तो वो रिजल्ट हम देखेंगे आखिर क्या होता है। तो चलिए, हम यहाँ एक संख्या लेते हैं, यानी 6 ले लिए। और 6 क्या है, ये प्लस में है, यानी 6 का कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब यहाँ प्लस छिपा रहता है ना। तो 6 है सो प्लस में है और इसको हम गुना करते हैं 4 से, यानी 4 भी क्या है, प्लस में है। यानी यहाँ जो पहला पॉइंट में आपको दिखाया बच्चों, यहाँ प्लस का गुना प्लस के साथ यानी प्लस होता है। तो प्लस का मतलब यहाँ हम एक प्लस का संख्या लेंगे और दूसरा में भी प्लस का संख्या लेंगे, यानी यहाँ प्लस, इसलिए हम यहाँ एक प्लस का संख्या लिए और यहाँ भी एक प्लस का संख्या लिए। क्लियर है। अब चलिए, हम क्या करेंगे, ये संख्या को गुना करने की कोशिश करते हैं। पहले क्या करेंगे, संख्या को गुना करेंगे। तो 6 चौके कितना होता है, 24 आता है। ठीक है। अब यहाँ बात आती है कि 6 है प्लस और 4 भी प्लस। अब यहाँ जो प्लस दिख रहा है बच्चों, ये प्लस जो यहाँ है, यानी यहाँ लिखा हुआ नहीं है, छिपा रहता है प्लस, यहाँ पे छिपा रहता है। तो ये प्लस प्लस में अब हम लोग गुना करेंगे। अब यहाँ क्या किए, संख्या को संख्या से किए तो 24 आया। उसी तरह अब इसका प्लस और इसका प्लस को गुना करेंगे तो क्या होता है। तो यहाँ हम पहले ही लिख दिए हैं, है ना, पहले ही हम लोग देख चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा ना इसको ध्यान में रखना है, आपको ध्यान में रखना होगा। ठीक है। तो चलिए, तो प्लस का गुना प्लस के साथ होता है तो क्या होता है, प्लस, यानी यहाँ भी प्लस है, गुना हो रहा है, यहाँ भी प्लस है, यानी रिजल्ट में जो आ रहा है वो संख्या है सो क्या होगा, प्लस में होगा। क्लियर है। यहाँ ध्यान से एकदम समझिएगा, यानी 6 चौके 24 हो गया और इसका प्लस और इसका प्लस, तो प्लस प्लस जब गुना हो रहा है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ का अनुसार प्लस आना चाहिए। और ये 24 प्लस में है, यानी 24 को हमें प्लस में लिखना होगा और प्लस को हम यहाँ लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, इसी तरह और एक एग्जाम्पल लेते हैं प्लस वाला। चलो, यहाँ मान लो 3 ले लिए, गुना हो गया, 4 हो गया। ठीक है। अब देखो 3 है सो प्लस में है, 4 भी है सो प्लस में है, यानी प्लस वाला संख्या आ गया, यहाँ भी प्लस वाला संख्या आ गया। अब ये दोनों संख्या को हम लोग क्या करेंगे, पहले गुना करते हैं, इसको इससे गुना करेंगे, 3 चौके कितना होता है, 12 हो गया। अब इसका 3 का जो प्लस है और 4 का जो प्लस है ना, ये प्लस प्लस जब गुना होगा तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस में आना चाहिए। यहाँ के अनुसार ध्यान दीजिएगा। ठीक है, यानी 12 है सो क्या है, प्लस में है। यानी यहाँ क्लियर हो गया बच्चों कि संख्याओं के साथ प्लस प्लस को जब गुना कर रहे हैं तो प्लस में आया, यानी 6 चौके 24
और इसका प्लस, यानी ये प्लस प्लस क्या होता है, प्लस आता है। जो 24 है सो प्लस में है। उसी तरह यहाँ 3 भी प्लस में है, 4 भी प्लस में है। पहले हमने संख्या को गुना किया, 3 चौके 12, 12 आया, और यहाँ प्लस यानी प्लस प्लस ये प्लस में होगा। और उस तरह हम 12 यहाँ लिख दिए, और 12 में प्लस छिपा हुआ है। प्लस को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस प्लस का जो गुना है बच्चों वो संख्या के साथ क्लियर हो गया, यानी प्लस को गुना करेंगे प्लस के साथ वो प्लस होगा, यानी प्लस वाला संख्या को गुना करेंगे प्लस वाला संख्या के साथ तो रिजल्ट भी क्या होगा, प्लस में होगा, जो यहाँ आपको क्लियर हो गया। क्लियर है। चलिए अब हम दूसरा पॉइंट पढ़ने की कोशिश करेंगे। दूसरा पॉइंट क्या है, माइनस गुने माइनस क्या होता है वो देख रहे हैं ना, यानी माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या होता है, प्लस होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो चलिए बच्चों देखते हैं हम लोग ना, अब दूसरा पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं। दूसरा पॉइंट, एक पहला पॉइंट क्लियर हो गया, दूसरा पॉइंट को देखते हैं। संख्याओं के साथ हम गुना करने की कोशिश करेंगे, माइनस माइनस को गुना करेंगे, उसका रिजल्ट क्या होता है वो देखेंगे संख्याओं के साथ। क्लियर है। तो चलिए जैसा कि आपको यहाँ दूसरा पॉइंट हमने लिख दिया है ना, दूसरा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या होता है, हमेशा प्लस में होता है। क्या होता है, प्लस में होता है। यानी माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या होगा, प्लस में होगा। तो चलिए हम इसको संख्याओं के साथ गुना करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ माइनस दिया हुआ है, यहाँ भी माइनस दिया हुआ है, तो हमें माइनस वाला संख्या लेना होगा, यहाँ भी माइनस वाला संख्या ही लेना होगा ना। चलिए तो -6 लेते हैं और मल्टीपल करते हैं, यानी -5। ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा बच्चों, एक चीज और ध्यान देना, इस तरह सामने गुना का चिन्ह है और यहाँ माइनस का चिन्ह है, तो ये इस तरह अच्छा नहीं लगता है या ऐसा नहीं लिखा जाता है, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट कर देंगे ताकि ये जो माइनस है सो अंदर चला जाएगा। ठीक है। अब ये ठीक हो गया, यानी क्लियरली यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि ये जो माइनस है गुना माइनस के साथ हो रहा है, यानी माइनस के जगह पर हम माइनस का संख्या लिए हैं और ये माइनस के जगह में भी हम माइनस का संख्या लिए हैं। अब हम इसको संख्याओं के साथ गुना करेंगे। अब रिजल्ट देखते हैं क्या होता है। तो सबसे पहले हम बताए थे कि सबसे पहले क्या करना है, संख्याओं के साथ गुना कर देना है। जैसे 6 है और यहाँ 5 है, यानी 6 पे से कितना होता है, 30 हो जाता है। क्लियर है। 30 हमने लिख दिया। अब इसका माइनस यहाँ है और 5 का माइनस यहाँ है, यानी अब हम इसके जो माइनस है उसको गुना करेंगे ना, यानी चिन्ह को गुना करते हैं। तो माइनस और माइनस क्या होता है, माइनस माइनस क्या होगा, यानी यहाँ देखिए माइनस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो रिजल्ट क्या आता है, प्लस आता है। तो उसी तरह यहाँ माइनस का गुना माइनस के साथ हो रहा है तो इसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, प्लस आना चाहिए, जो आपका यहाँ 30 लिख दिया गया है। और 30 में हम प्लस लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। क्लियर है। यानी 6 25 30 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, जो आपको ये ध्यान में रखना है और इसके अनुसार हम यहाँ रिजल्ट भी दे दिए। क्लियर है एकदम। चलिए एक और इसी टाइप से हम ले सकते हैं समझने के लिए। यहाँ हम चलो ले लिए 10 ले लेते हैं और गुना करते हैं, और यहाँ हम माइनस वाला ही लेंगे 3 ले लेते हैं और इसको ब्रैकेट में कर देते हैं। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, संख्याओं को संख्या से गुना करते हैं, यानी 10 दिया कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब इसके जो चिन्ह होते हैं, जो माइनस दिखाई दे रहा है उसको हम गुना करेंगे, यानी माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, यहाँ हम देखते हैं माइनस को गुना करेंगे माइनस के साथ तो प्लस आता है, यानी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। और 30 ऑलरेडी क्या है, प्लस में लिखा हुआ है, उसको हम प्लस में लिख भी सकते हैं और वहाँ प्लस हम नहीं भी लिखेंगे तो भी वो वहाँ प्लस छिपा होता है। क्लियर है। तो इस तरह बच्चों दूसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा, यानी संख्याओं के साथ माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। क्लियर है। संख्याओं के साथ यानी 10 दिया 30 हो गया और माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। यहाँ हम प्लस लिख भी सकते हैं और प्लस नहीं भी लिख सकते, इससे कोई दिक्कत नहीं। तो ये दूसरा पॉइंट हुआ बच्चों। चलिए अब हम तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं, चलिए आइए देखते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरा पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है कि जब प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ, जब प्लस को गुना करते हैं माइनस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आना चाहिए, हमेशा माइनस में आना चाहिए। तो चलिए इसी को हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, यानी संख्याओं के साथ पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसा कि बच्चों यहाँ प्लस है, यानी एक हम प्लस वाला संख्या लेंगे। ठीक है, एक प्लस वाला ले लिए हम 7 ले लिए, और यहाँ मल्टीपल है यानी गुना है तो गुना दे देंगे, और यहाँ माइनस है तो माइनस वाला लेंगे एक संख्या। ये हो गया आपका। अब हम इससे परिणाम क्या होगा वो देखने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, संख्याओं को संख्या से गुना करेंगे, संख्या को संख्या से गुना करेंगे, यानी 7 और 3 यानी 7 कितना होता है, 21 आता है। ये क्लियर हो गया। अब इसके चिन्ह आते हैं, यानी 7 है, 7 का एक प्लस है, यहाँ कोई भी चिन्ह नहीं है, इसका मतलब प्लस है, और प्लस है यहाँ और यहाँ माइनस है, यानी प्लस और माइनस का गुना हुआ। यानी पहले हमने क्या किया, संख्या को गुना किया, यानी 7 दिया 21 लिख दिए। अब इसके चिन्ह को गुना करेंगे, यानी प्लस माइनस क्या होगा। तो बच्चों यहाँ पहले ही ध्यान में दे दिए हैं कि पहले ही हम जान चुके हैं कि प्लस को गुना जब माइनस से करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। यानी प्लस माइनस यहाँ हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यानी माइनस आपको लिखना होगा। अगर आप माइनस यहाँ नहीं लिखते हैं तो आपका ये आंसर गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान रहे कि जब भी प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो उसका रिजल्ट में
माइनस आना चाहिए, माइनस को लिखना होगा। तो ये बच्चों आप क्लियर हो रहे हैं, यानी यहाँ के अनुसार क्लियर हो रहे हैं ना कि प्लस को गुना जब माइनस से करते हैं तो उसका रिजल्ट क्या होता है, माइनस होता है। उसी तरह यहाँ कुछ नहीं भाई, यही काम हुआ है यहाँ पे, यानी पहले संख्या से गुना हुआ, सत्या कैसा है, और यहाँ प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस यहाँ दे दिए, और ये आपका रिजल्ट हो गया। क्लियर है? चलिए और इसी टाइप से ले लेते हैं, कुछ और लेते हैं। यानी प्लस है पहले तो प्लस वाला संख्या लेना होगा, गुना करेंगे माइनस है तो माइनस वाला संख्या लेना होगा, ऐसा ले लेते हैं ना। अब इसको हम ब्रैकेट कर देते हैं। चलिए अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि सबसे पहले क्या करना है, संख्या को गुना करना है, यानी 8 बचे कितना होता है, 40 होता है। अब आता है इसका 8 का प्लस और 5 का माइनस, यानी प्लस और माइनस क्या होता है, तो प्लस का माइनस क्या होता है, प्लस माइनस माइनस होता है। यानी हम यहाँ प्लस और माइनस को गुना करेंगे तो रिजल्ट में माइनस आएगा, और ये आपका आंसर हो जाता है। तो इस तरह बच्चों यहाँ आप तीसरा पॉइंट भी देख लें, यानी प्लस को गुना माइनस से करेंगे तो क्या होता है, माइनस होता है। क्लियर है? ये मतलब तीसरा पॉइंट आपका क्लियर हुआ। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ेंगे। चौथा पॉइंट क्या कहता है कि माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो इसका रिजल्ट माइनस होगा। तो ये आप ध्यान दीजिएगा। इस तरह बच्चों आप सभी मतलब जान जाएंगे, और फिर आपका ये प्लस माइनस का जो गुना होता है वो सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम लोग 4 नंबर पढ़ते हैं, आइए। तो बच्चों ये है आपका 4th नंबर, यानी चौथा नंबर जो हम लोग अभी पढ़ेंगे। यानी माइनस को जब गुना करते हैं प्लस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। ये ध्यान में रखिएगा कि माइनस को गुना करते हैं जब प्लस के साथ तो उसका रिजल्ट क्या आता है, माइनस आता है। अब इसको हम क्या करेंगे, उसी तरह संख्या लेने की कोशिश करेंगे। यानी माइनस है तो माइनस का संख्या लेंगे, है ना, 5 ले लिए, माइनस 5। यहाँ गुना है तो गुना कर दिए। अब यहाँ प्लस है तो प्लस वाला संख्या लेंगे, प्लस वाला संख्या हम 7 ले लिए। हम यहाँ प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं। तो चलिए नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्यों, क्योंकि प्लस इसको छिपा रहता है। चलिए अब यहाँ हमने जैसा कि 2 संख्या ले लिए हैं, -5 गुना है और 7, यानी +7 लिए हैं। अब इसका रिजल्ट क्या हुआ, तो यहाँ कुछ नहीं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, संख्या को गुना करते हैं, 5 सत्ते 35 होता है। क्लियर है? अब इसके जो चिन्ह है उसको हम गुना करने की कोशिश करेंगे। 5 का माइनस है और 7 का प्लस है, यानी माइनस को गुना करेंगे माइनस प्लस के साथ तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी माइनस और प्लस क्या होगा, यहाँ माइनस होगा। ये आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है? यानी कैसे यहाँ माइनस आया तो देख लिए, बहुत ही इजी है बच्चों, क्योंकि इससे हमें ध्यान में अगर रखेंगे तो ये हमारा कुछ भी नहीं है, बहुत आसान तरीका से बन जा रहा है। और भी लेते हैं, चलिए और भी लेते हैं, -8 ले लेते हैं, और यहाँ गुना और 3 +3 ले लेते हैं, है ना। क्लियर है? यहाँ देखो बच्चों 2 चीज उसी तरह लिए हैं, माइनस का 8 लिए हैं और प्लस का 3 लिए हैं संख्या। और इस संख्या को क्या करेंगे, हम गुना करने की कोशिश करते हैं, यानी 8 3 की क्या होता है, 24 होता है। क्लियर है? अब इसके चिन्ह है, 8 का माइनस है और 3 का प्लस है, यानी माइनस और प्लस क्या होगा, गुना। यानी माइनस को गुना करेंगे प्लस के साथ तो माइनस आना चाहिए, यानी माइनस को गुना किए यहाँ प्लस के साथ तो इसका रिजल्ट है सो माइनस में आएगा, और ये आपका सही का सही आंसर हो गया। तो बच्चों इस तरह आपने यहाँ चारों का चारों पॉइंट आप बहुत अच्छे तरीके से समझ गए हैं। एक एक बारी बारी से मैंने समझा दिया है। यानी प्लस का गुना प्लस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, माइनस को गुना माइनस के साथ करेंगे तो प्लस होगा, प्लस का गुना माइनस के साथ करेंगे तो माइनस होगा, और माइनस का गुना प्लस के साथ करेंगे तो माइनस होगा। ये संख्याओं के साथ हमने बहुत ही बारीकी से, बहुत ही अच्छे रूप से समझाने का प्रयास किया है बच्चों। तो यकीन है बच्चों आपको समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं बच्चों। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।